शांत हो गए, एकदम शांत हो गए। बस चल ठीक रही हूँ, ऐसी भाव। कोई गलत कदम मत उठाना, कोई अपने आप मनमानी मत करना। जो विधान प्रभु का होगा मंगलमय होगा। अगर कामना पूर्ति से आपकी भक्ति बढ़ेगी तो करवा देंगे, अगर पूर्ति से बाधा हो जाएगी तो इतने लाडले हैं कि फिर अगर आपने शरणागति स्वीकार की हृदय से तो फिर वो आपका पतन नहीं होने देंगे। चाहे जितना आप उनको गाली भी बके तो नहीं पतन होने देंगे। वैसे कृपालु है नारद जी। होता क्या है, इतनी खेलने में समय ही नष्ट नहीं होने देते। नहीं, नारद जी ने श्राप दे दिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया। पढ़ के देख लेना चरित्र, बहुत कृपालु है प्रभु। अगर ऐसा विधान वो देख रहे कि आपकी मांगी हुई जो कामना है उससे आपकी भक्ति में बाधा नहीं पड़ेगी, आपको क्या पता। मतलब आप किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को समझ रहे, अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो पता नहीं वही तुम्हारे दुख का कारण है, तुम जान नहीं पा रहे। और प्रभु सर्वज्ञ है, वो नहीं होने देंगे, क्योंकि आप उनकी शरण ले लिए हो। आप अल्पज्ञ हो लेकिन वो तो सर्वज्ञ है ना। तो हमको ऐसी भावना प्रभु के चरणों में रखनी चाहिए। जैसे रखोगे प्रभु, मैं आपकी ही हूँ, पूरी करो, मिटाओ ना मिटाओ, बस मैंने तो ठान लिया अब मैं आपकी, तभी आप पार पाओगे। लेकिन माया ऐसे ऐसे आपके अंदर संशय पैदा करती रहेगी कि वासना भी नहीं मिटी और भोग भी नहीं मिले और प्रभु भी नहीं मिले तो जीवन ही बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं। महाराज जी, आप कहते हैं मोह ममता जो है ये बहुत दुख का कारण है, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर गलत कह रही हूँ तो पहले ही माफी मांगती हूँ। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं या अपने शास्त्र देखते हैं महाराज, उसमें सब मोह ममता ऐसा लगता है जैसे राम जी को सीता जी के तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम्हें दिखाई देता। राम जी को सीता जी से ममता है क्या? सीता जी कैसी भक्त हैं पहले ये देखो। भगवान भक्त से प्रेम करते हैं ना। सीता जी कैसी भक्त है। नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद्र जंत्रित जाहि प्राण के बाट। अगर प्रभु का स्वभाव है, अगर तुम 10 बार कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो 1000 बार वो तुम्हें याद करेंगे, वो तुमसे पीछे नहीं है। तो अगर सीता जी प्रभु से ऐसा प्रेम करते हैं तो प्रभु भी ऐसा प्रेम करते। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी है। सारा संसार राम राम सुमिरता है और राम जी भरत भरत जी का सुमिरन कर रहे हैं। जब प्रयाग में स्नान करें, भरद्वाज जी से भरत जी पूछते हैं क्या प्रभु हमको प्यार करते हैं? तो उनका भरत सच्ची मानना, हम वनवासी किसी का पक्षपात नहीं लेते, लेकिन मैंने देखा नाथ प्रयागा सुमिर सुमिर उमगत अनुरागा, तुम्हारे अनुराग में प्रभु को हमने देखा है। जग जप राम राम जप जेहि, भगवान राम भरत 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 ऐसा उच्चारण करके अश्रु प्रवाह कर रहे थे प्रयाग में, हमने देखा है। तो भरत क्या है? भगवान के भक्त है ना। जानकी जी क्या है? प्रभु ही हैं, पर वहां प्रभु के चरणों का आश्रय लिए है ना। तो भक्त से प्रेम करना ममता होती है क्या? मोह होता है क्या? समझ रहे ना। अब आप उसे अगर ये माने कि वो स्त्री है तो अज्ञान ही है। जो राम है वही सिया है, जो सिया है वही राम है। लीला के लिए 2 तन धारण किए सच्चिदानंद प्रभु है। अच्छा, अगर आप देखो कि चलो भक्त प्रेम की बात तो हमने आपको सपोर्ट कर दी। अब अगर आप देखो पत्नी, तो क्या जानते नहीं है कि कभी रावण को नेत्र भर के देखा नहीं सिया जी। जब बात की रहे तो तृण धरी ओट कहत बैदेही, सुमिर अवध पद परम सनेही। अय दशानन, तिनके की ओट लेकर के तो अवधपति प्रभु श्री राम का भजन कर इसी से तेरा मंगल। कभी देखा नहीं, फिर भी प्रभु क्या करते हैं? अग्नि परीक्षा लेते हैं। ये मोह है। मोह होता तो दौड़ पड़ते, आओ सिया जी गले लगा लेते, तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो जान रहे हैं तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो पाही, जान प्रीति रसे तने माही। सोचो, प्रभु जानते, अगर वो दौड़ के कहते हाँ सिया तो भी महामंगलमय बात थी। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? पालकी से उतारो और स्वयं चल करके आवे, जिससे सारी सभा देखे, और चिता लगाओ अग्नि की, अग्नि को साक्षी करके निकलो। अगर तुम पवित्र हो तो रुआ भी तुम्हारा नहीं झुलसेगा। जानते नहीं क्या प्रभु उनकी प्रियादि है? तो सारी लीला की ना, कहां मोह झलक रहा है। जो दशरथ जी को कृपा प्राप्त नहीं हुई वो जटायु को प्राप्त हो रही है। गीधराज जटायु, कहीं तुम्हें मोह दिखाई दे रहा है क्या? अब अपने मुंह का चश्मा लगा तो मोह ही तो दिखाई देगा। तो मोह दिखाई दे रहा है ऐसे कहीं भी बताइए। जैसे भगवान राधा कृष्ण को ऐसा सुनते हैं ना तो हमें अज्ञान है, बिल्कुल ठीक आपने बोला, पर ऐसा लगता है कि हर तरफ मोह है। राधा कृष्ण जी को, राधा कृष्ण अब बच्चे हैं, वो कुछ भी सोचे, बच्चे हो तो कुछ भी सोचो। चलो गुरुदेव, अभी आप स्वप्न में है।